आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मरियम नवाज़ जी के लिए एक शेर पेश किया जाए, उनकी नज़र। जी मुझे सबसे पहले पसंद आई थी भुट्टो साहिबा, जी। भुट्टे किनारे बच्चे बच्चे इसी तरह। और उसके बाद मरियम साहिबा अच्छा। मुझे बहुत पसंद है। और इनकी नज़र कुछ लाइनें हैं। लोग महबूब के रास्ते में अपनी आंखें बिछाते हैं, लेकिन लोग महबूब के रास्ते में अपनी आंखें बिछाते हैं, लेकिन तू जो आए तो मैं हर कदम पर, मरियम साहिबा, तू जो आए तो मैं हर कदम पर अपने सीने की धड़कन बिछा दूं। क्या बात है, ज़बरदस्त। सुनने में ये भी आया है, उस्मा बुखारी जी कह रही हैं कि जिस तरह का ड्रामा होगा उसी तरह के गाने होंगे, वो भी 3 गाने। और अब आर्टिस्ट की जैसे पहले होता था फरमाइश, वो अपनी मर्ज़ी से गाना करती थी लड़कियां जितनी भी हैं, तो अब उस तरह नहीं होगा, जिस तरह का ड्रामा है उसी तरह का गाना होगा। देखें जी, ये तो लाहौर में जो हमारे सीनियर फ़नकार हैं उनके साथ उनकी मीटिंग होनी है। अब क्या रद्दोअमल निकलना है, क्या मीटिंग में होना है, अभी मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकती। तो जैसे ही ये मीटिंग होगी, वो लोग इकट्ठे बैठेंगे, उनकी मीटिंग्स होंगी, तो फिर पता लगेगा कि 3 गाने होने हैं या पता नहीं 3 भी नहीं होने, या शायद यही 5 गाने चलने हैं या ये भी नहीं चलने। अभी तो अल्लाह को पता, ये तो है, या उज़मा साहिबा को पता। मीटिंग तो काफ़ी आ गई है, तो आपका कैसा मतलब कि वहाँ पे पहले तो होता था जो मर्ज़ी बात कर दी फनकार ने उस पर क्लैप भी थी। अब अगर आप साफ सुथरी बात करती हैं, वर्गर नहीं होता तो उस पर ना तो क्लैप आ रही है और ना आवाम खुश होके जा रही है, तो आप लोगों के लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, ये देखने में आ रहा है। मैंने आपसे ये पहले भी अर्ज़ की है कि मैंने वो काम किया ही नहीं है जिसकी मुझे वो मतलब वो पब्लिक उस चीज़ को कहे कि आइमा दोबारा करे। मैंने लूज़ टॉक की ही नहीं है, मैंने लूज़ डांस किया ही नहीं है, तो मेरे लिए अभी फ़िलहाल वैसे ही है। मतलब जो मैं थोड़ा सा करती भी थी तो उसको भी मैंने कंट्रोल कर लिया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ जो अदाकारा ऐसे कर रहे थी या कर रहे थे, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। वो भी मजबूरी के तहत कर रही थी, क्योंकि जो आजकल कोई न्यू लड़कियां आई हुई थी तो उन्होंने ना अत उठाई हुई थी, इसी तरह। ठीक है, जिनको हम लोग जानते भी नहीं है, जो घरों से उठती हैं और थिएटर आके संभाल लेती हैं, जिनको रक्स का नहीं पता, जिनको बोलने का नहीं पता, जिनको एक्टिंग का नहीं पता। तो जब उन्होंने पहले गाने में ही वल्गैरिटी करनी है तो फिर स्टार ने क्या करना है? स्टार ने भी तो फिर अपने आप को मनवाना है ना, कुछ तो करना है ना। जी जी। उस नई लड़की ने आके ऐसा करना है, मतलब कि दुपट्टा उतार दिया, फांसी थोड़ी सी फैलाई, फिर जो बड़ा जो मैन उस पर लगी है, पब्लिसिटी में तस्वीर लगी है, जो अदाकारा मैन पे आ रही है, उसने तो फिर अपना आप मनवाना है। आपकी बात ठीक है। वो मतलब मुआवजा किस चीज़ का ले रही है? जी जी। तो वो फिर अगर वो सीधी होके खड़ी हो जाए और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करे और चली जाए, तो वो फिर वो पब्लिक जो है ना वहाँ पर जम गई है। वो जो फर्स्ट गाने वाली लड़की है या सेकंड वाली है, तो फिर अगर जो पांचवी स्टार आ रही है ना, 5वें गाने वाली लड़की, तो उसको उससे ऊपर आना चाहिए, यहाँ ना कि लो हो जाए। जी जी। ये तो जितने भी अब आजकल की लड़कियां आ रही हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ख़राब किया। मैं हर किसी को नहीं कह रहा, नई लड़कियों ने ज़्यादा खाना ख़राब किया है। जी जी। इसी तरह क्योंकि आज से कुछ टाइम पीछे चली जाएं आप, जैसे मैडम नरगिस जी थी, और भी हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका। मेघा जी हैं। जी जी। मेघा जी ने तो बड़ा अच्छा उन्होंने किया है। बहुत अच्छे ड्रामे किए हैं। जी नहीं, देखें, ड्रामा जो है ना, स्टेज बहुत मुश्किल काम है। जी जी। लाइव काम, ये मैं आपको एक पते की बात बता रही हूँ, लाइव काम बहुत मुश्किल है। टिकट भी लेती हैं, इसी तरह। ठीक है, अप्रिशिएट भी करती हैं, जी जी। इंसल्ट भी वही लोग कर रहे होते हैं, इसी तरह। ठीक है। हम टिकट पे सामने भी आते हैं, जी। हम ऊपर होते हैं, वो नीचे होते हैं, इसी तरह। ठीक है। हम वो इंसल्ट कर रहे होते हैं, हमारे काम सुन रहे होते हैं, इसी तरह। एज इट इज़। ये सही बात है ना, जी जी बिल्कुल। ठीक है। हमारा हौसला नहीं है, ये तो है। हम फनकार, मतलब हम फनकार उनको क्या नुकसान देते हैं? हम सिर्फ उनके चेहरे पे मुस्कुराहटें ला रहे हैं ना, तो उसकी वजह से हमें पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। इसी तरह। कोई अमीर बंदा है तो वो अपने घर के लिए, कोई खोता रेडी वाला है तो वो अपने घर के लिए, इसी तरह। ठीक है। वो अगर हमें आके बातें कस रहे हैं या जुमले कस रहे हैं, तो वो भी तो हम लोग बर्दाश्त करते हैं ना। इसी तरह पहले मैडम ये नहीं होता था। मैं एक बात करना चाहूँगा, जिस टाइम से टिकटॉक आई है, मैडम नरगिस नहीं, कितनी आर्टिस्टें हैं। जी जी। देखें, अब निदा जी हैं, जी जी बिल्कुल। ठीक है। निदा चौधरी कोई कम छोटी तो नहीं है ना, इसी तरह। बड़ी स्टारों में आती है, जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, शीज़ा है, शीज़ा भट्ट,
शीज़ा भट्ट भी हाई लेवल की स्टारों में आती है। अच्छा, आफरीन है, आफरीन भी अच्छी स्टारों में आती है। तो मतलब कि इनको इस चीज़ के लिए उकसाया गया है कि ये आपने करना है, तो मतलब क्लैप होनी है, कुछ प्रोड्यूसर की राय, कुछ कैसे कुछ लड़कियों की, तो वो मिली जुली ना खिचड़ी बन गई है। अच्छा, मैंने एक और खिचड़ी दूर चीज़ हो जाए सुनी है, जी। इसी चीज़ में आपकी बात काटूंगा कि अक्सर लड़कियां कहती हैं, और इंटरव्यू में भी हमारे काफ़ी लड़कियों ने ये बोला है, जो जानते होंगे, जो मुझे देख रहे हैं, मैं जिनका कहना चाह रहा हूँ, नाम तो मैं लेना नहीं चाहूँगा उनका, कि वो कहती हैं कि जी हमें प्रोड्यूसर मजबूर करते हैं इस चीज़ पे। नहीं, मुझे तो आज तक नहीं किया प्रोड्यूसर ने मजबूर। कि जी आप टिकट लेके आएँ, आप सीटें दें, आप ऐसा डांस करें, ये चीज़। देखें जी, मैंने पूरे पंजाब में काम किया है। जी जी। मुझे आज तक नहीं याद कि मैंने किसी प्रोड्यूसर को ना, किसी भी प्रोड्यूसर को मैंने एक सीट भी दी हो, ना ही मुझे किसी ने बोला है। जो आदत डालती हैं, देखिए आदत डालने वाली बात है ना, आज आप इसी आदत पे आ जाएं। आज आप कह रहे हैं कि ड्रामों में पब्लिक नहीं आ रही है, नहीं आ रही। जो लड़कियों ने आदत डाली हुई है फहाशी की, वो नज़र नहीं आ रही है, तो पब्लिक नहीं आ रही है। तो देखिए, मैं टिकटों की आदत नहीं डाली तो मुझसे कोई टिकटें नहीं मांगता। जिन लड़कियों ने डाली हैं आदतें, उनसे तो प्रोड्यूसरों ने बोलना है। जी, इसी तरह। तो इसमें ना प्रोड्यूसर गलत है, ना फनकार गलत है, ना आदत डालो, ना उनसे आगे रिस्पॉन्स ऐसा होगा। चैन लेके आना चाह रहा हूँ कि कोई शेर सुनाएंगे हमें आप? बिल्कुल नहीं, जो आपने बातें कर दी हैं, देखिए हमारा कारोबार डूब रहा है, जैसे टाइटैनिक डूब गया था, तो लिहाजा बिल्कुल नहीं। आज सैड हो गई हैं? सैड हो गई। अच्छा, सैड ही कुछ सुनाए फिर। बिल्कुल या नहीं, कुछ सुना के जाए। बिल्कुल नहीं, दो चार ही सुना, बिल्कुल नहीं। आज दिल नहीं है मेरा, क्योंकि आज आप परेशान लग रही हैं। क्यों? बस। ये इसी काम की वजह से, थिएटर की वजह से? जी। तो अभी आप क्या उनसे देखिए कहना ना, चाहेंगी? हम ना अपनों में बहुत कम जाया करते हैं। इसी तरह हम आर्टिस्ट ना एक दूसरों की शादियों में, गमियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जी। शायद हमें अपने मुंह नहीं लगाते इस वजह से, या शायद हम अपनों को मुंह नहीं लगाते इस वजह से। तो हमारे कुछ फनकारों ने ईद नहीं की, मुझे दिली दुख है। और मेरी उन कुलीग्स ने खाना काबा भी बैठ के बोला है कि हमें माफ़ कर दें। वो मैंने वीडियो देखी है। तो अल्लाह पाक उन्हें दोबारा इधर स्टेज पे लेकर आए और उनकी हर मुश्किल को हल करे। आमीन। वो मैंने वीडियो देखी है उनकी, जिनके बात आप कर रही हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। वो वीडियो देखी है और आपकी बात वाकई ठीक है कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानी पैदा करे। आसानी पैदा करे। जी, हुकूमत पंजाब के लिए कुछ मैसेज दें तो फिर हम शो का अख्तिताम करें। हम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा हमारे थिएटर पे प्लीज़ कुछ ना कुछ तवज्जो दें। हमारी कोई और रोज़गार नहीं है, हमारा कोई और काम नहीं है, हमारा कोई और कारोबार नहीं है, और हमारे ऊपर रहम किया जाए। और उज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, और वो भी हमसे ज़रा शफ़क़त से पेश आए। आप बहुत मीठी बातें करती हैं, आप कहती हैं कि फ़नकारों को बच्चे गलतियां करते हैं। बेशक आप हमें बच्चा समझ के, आप हमें मतलब ख़तावार समझ के, जो भी समझ के आप हमें माफ़ कर दीजिए, और हमें हमारा काम की इजाज़त दी जाए, करने दिया जाए, ताकि हमारी सारी कुलीग काम करें। और हम जैसे पहले हमारी फैमिली खुशहाल थी, हमारे थिएटर वाले हमारी मतलब जैसे हम थे वैसे हों। जो आपके हक है, जो आपका आप जो कह रही हैं, तो वो हम मानने के लिए तैयार हैं, और हम उसको यस भी करेंगे, या हम उसे मतलब उस जैसे आप कहेंगे वैसे चलेंगे भी सही। लेकिन आप खुदारा हमारे हाल पर रहम कीजिए। जी, मैं इसी बात पे एक बात करना चाहूँगा आपसे कि देखें, फ़नकार है जैसे आप हैं, आपने ईद अपनों से दूर की है। जी बिल्कुल। ठीक है, आपकी भी अपनी फैमिली है, आपका भी दिल करता होगा कि मैं ईद जी, मेरा एक बेटा है, मैं 2.5 साल का मेरा एक बेटा है, तो मेरा एक भाई है, अब उसकी एज 15 साल है। तो देखे ना, ये जो मेरे तो है ही वो एक ही भाई और एक ही बेटा है मेरा। तो मैं अपने बच्चों से दूर, तो दुख तो होता है ना, दुख होता है, लेकिन कमाना है। जी। और जिस तरह हमारी आर्टिस्ट बैन हो गई हैं,
उनकी भी फैमिली है और उनका जाहिर है देखिए अदाकार का मेरी तो यही काम फैमिली है। बहुत छोटी है ना, जी, जी। मेरी तो फैमिली बहुत छोटी है, उनके 4-4 5-5 भाई इसी हैं, तरह। भाभियां हैं उनके घर में, उनके देखें ये जो 6-6 8-8 डांसर हैं ये हैं, जो मेकअप मैन है वो है, उनका रिस्क चलता है। अच्छा जो गन मैन है, जो गेट कीपर हैं, जो इतने लोग हैं, जो इस्त्री वाला है, जो हमारी चाय शाय लेकर आता है, इन सब का रिस्क, जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है उसे भी कुछ ना कुछ हम दे देते हैं खुश होके, ठीक है। तो डायरेक्टर तो एक डायरेक्टर होता है ना, जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है ना वो भी बेचारा गरीब इंसान होता है, इसी तरह। ठीक है। तो मतलब कि हर चीज़ को देखभाल के कि ये नहीं है कि इसमें बहुत कम लोग हैं, नहीं, इसमें हज़ारों नहीं लाखों के करीब है, इतने तो हैं ये आर्टिस्ट लोग देखने थिएटर वाले में। जी जी, पब्लिक देखने वाली शायद यह समझ रही होती है कि ये एक ही हैं, पर एक ही नहीं, इनके साथ थिएटर इंडस्ट्री जो है इसके साथ जो लोग चल रहे हैं 500 1000 हर बंदा, मतलब जिस तरह भी आपने डिटेल में मुझे बताया जी। और इतने कुछ लोगों के चूल्हे जल रहे आर्टिस्ट हैं। ऐसी हैं कि जिन्होंने जैसे कि मैडम नरगिस साहिबा थी, जी जी, उन्होंने कई घर चलाए हैं अपने टाइम में, इसी तरह सुना है कि 50-50 70-70 घर चलाए हैं। इसी तरह तो घर चलाना कोई खाला जी दा वाड़ा नहीं, इसी तरह ठीक है। अब मैं हूँ तो मेरी कॉलोनी में जितने भी घर हैं उसमें से 20-25 लोग तो फ्री में बैठे हुए हैं, इसे हम गए और हमने देखा भी है इस चीज़ को। ठीक है ना। तो मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो घर में मतलब हेल्प हो जाती है, ये कुछ मतलब कितनी दुआएं मिलती हैं हमें, अगर हम यहाँ से कमाते हैं तो कितने लोगों का भला भी तो सोचते हैं ना। ये आपके घर तो हमने देखा और आप ये वाकई हकीकत बयान कर रही हैं, तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो हमारे आर्टिस्ट बैन हुए हैं आप उनको एक मौका दे के देखें, अगर तो फिर दोबारा वो करते हैं तो फिर आप उन पर एक्शन ले भी सकती हैं, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे। अभी हम आपसे हुकूमत पंजाब से CM मरियम नवाज़ जो हमारी, हम उनसे अपील करते हैं कि हमारे आर्टिस्टों को एक मौका दिया जाए। आप खुद देखें अगर आर्टिस्ट वो दोबारा गलती अगर करता है तो फिर आप उसको बेशक दें, क्योंकि लोगों के घर चल रहे हैं, इससे कई लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट को बैन कर रही हैं तो आप ये ना सोचें कि मैं एक आर्टिस्ट को बैन करूँ तो सिर्फ उसी का खर्चा वो नहीं, क्योंकि उसके साथ मेकअप मैन, इस्त्री वाला, उसके बाद ड्राइवर, फिर जो थिएटर में उसके साथ और भी काफ़ी स्टाफ होता है, वो गन मैन है। मतलब थिएटर के गेट से लेकर एंट्री के गेट तक, स्टेज की एंट्री के गेट तक को एक लड़की इन्वेस्ट करती है। जी जी बिल्कुल। तो आप बात यही कर रहे हैं ना मैडम कि एक लड़की को आप बैन करते हो तो कितने घर बेरोजगार होते होते हैं, लोग हैं बेरोजगार होते हैं। जी। ये सिर्फ थिएटर पे जो जिनका निज़ाम चल रहा है और कोई उनका काम नहीं है। और आपने तो देखा भी है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मैडम कि बेरोज़गारी आपके सामने है, जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं वो भी आपके सामने हैं कि क्या कुछ हो रहा है, लोग रो रहे हैं, लोगों के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, इतने हालात लोगों के ख़राब हैं। अब एक मैं मिसाल देता हूँ, एक इसी चीज़ पे आपको मिसाल देना चाहूँगा, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, 18-20 हज़ार रुपये वाला जो कमाने वाला है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो कैसे अपना घर का खर्च चलाएगा? ये चीज़ है। घर भी रेंट पे हो जिसका, घर भी उसका रेंट पे हो तो वो उसके लिए तो बड़ी मुश्किल हो लेकिन जाएगा। नहीं, उन्होंने वो कोई 10 लाख का कोई मतलब वो कोई कर्जा वगैरह ऐसा कोई निकाला है उन्होंने, 15 लाख का। 15 लाख का। तो मैं वही कह रही हूँ कि मरियम साहिबा बहुत अच्छा सोच रही हैं, और जिनकी मतलब वो कारोबार उस 15 लाख से कर लें, उसके बाद वो 1 साल बाद अपने पैसे उतारना शुरू करें, और वो माकूल पेमेंट वो मतलब मंथली दें, और वो 15 जो लिया वो 15 ही पे करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे ऐसे फैसले किए हैं। अल्लाह पाक उन्हें इसका अजर दे, इंसान तो नहीं दे सकता, अल्लाह पाक बेनियाज है, तो जज़ाकल्लाह। जी, इसी तरह जिस तरह उन्होंने अभी रमज़ान में रमज़ान पैकेज लॉन्च किया, 10-10 हज़ार रुपये के लोगों को पे ऑर्डर चेक दिए, ठीक है। उसके ये देख लें आप, फिर शहबाज शरीफ साहब ने 5-5 हज़ार रुपये लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का वो बनाया, वो भी लोगों के दिए। बड़ा अच्छा ये काम कर दिए। इसका अजर आपकी बात है कोई इंसान नहीं दे सकता, ये अल्लाह की ज़ात देगी। तो हम आपसे इसीलिए अपील कर रहे हैं कि इस हमारी आवाज़ को सुना जाए, हमारी अपील को सुना जाए, हमारे आर्टिस्टों को बैन ना किया जाए, उनको एक मौका दिया जाए। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ। अल्लाह हाफिज़।